अर्थात बहुत कम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भजन करने वाला कौन है। हमारे देश में बहुत भजन दिखाई पड़ रहा है। घर घर में मूर्तियां हैं और बड़े बड़े आयोजन होते हैं। कहीं अखंड कीर्तन हो रहा है, कहीं हर अलग अलग धर्मावलंबियों में बहुत भजन होता है लेकिन होता नहीं है, सब गलत होता है। उनको यही पता नहीं है भजन करना किसको है। वे बेचारे समझते नहीं, उनके गुरु लोग भी नहीं समझते कि उनको पहला पाठ ये पढ़ावें कि भजन करने वाला कौन है और भजन से होगा क्या। बस दो बात, भक्ति से, उपासना से क्या होगा और उपासना कौन करे। ये दो बात अगर कोई समझ ले और फिर भजन करे तो देखो फिर क्या हो जाए। न मिलिट्री की जरूरत न पुलिस की। तो भजन करने वाला है मन। और हमारे देश में भजन होता है इंद्रियों से, वाणी से। पाठ, वो चाहे वेदों का हो, चाहे कुरान शरीफ का हो, चाहे बाइबल का हो, पाठ होता है। ये भजन का पर्पस क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि। ये अनादिकाल से मन शुभाशुभ कर्म करता आ रहा है, पाप पुण्य दोनों उससे बंधा हुआ है। इतना प्रगाढ़ मल है कि उसी के अनुसार वो अपने को देह मानता है और भगवान को भूला हुआ है। अनादिकाल से जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख है, इसलिए अनादिकाल से मायाबद्ध है। और अनादिकाल से ये शुभाशुभ कर्म करता आ रहा है। इसलिए मन बहुत गंदा हो गया है, इसको शुद्ध करना है। भगवान को जानना असंभव, भगवान को पाना असंभव, भगवान को देखना असंभव। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब माइक है। माइक इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को क्या देखेंगे, क्या जानेंगे? असंभव है। केवल मन को शुद्ध करने के लिए भक्ति होती है। भगवान के जानने मानने को तो भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन वो कृपा किस पर हो? मन निर्मल हो तब वो कृपा हो। तो भक्ति का जो साध्य है, लक्ष्य है, वो अंतःकरण की शुद्धि है।
तो भक्ति करना है मन को, क्यों? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ये दो बातें हम लोग नहीं समझते ढंग से, और इसलिए मन का अटैचमेंट माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा में है, और वाणी से हम बोलते रहते हैं तुम्हें माता च पिता त्वमेव। इतनी झूठ बोलते हैं भगवान से, त्वमेव। अरे एव माने क्या होता है? ही। मन का अटैचमेंट जहां है, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। मुंह से चाहे अनंत बार तुम बोलते रहो राम राम श्याम श्याम, तुम्हारा मन कहां है? मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन परम कारण मामनंति भागवत। मन ही कारण है बंधन का और मोक्ष का। मन ही से भक्ति करनी होगी। नारद पुराण में भी ये है, मनो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। शंकराचार्य की पंचदशी में भी ऐसे ही है, मनो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। बार बार गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? मयि एव मन अवाधत्सो मयि बुद्धि निवेशय। मन लगाओ मुझ में, मन। भजन भक्ति जो कुछ शब्द है मन के लिए है। इसीलिए देखो एक ही श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः स्मरति तस्याहम सुलभ पार्थ। मैं बड़ा आसान हूं अर्जुन, लेकिन किस तरह? निरंतर मेरा स्मरण करो। मन को शुद्ध करना है, मन में लाना है श्याम सुंदर को, राधा कृष्ण को। वो शुद्ध है। इसलिए जैसे गंदे कपड़े को साबुन से शुद्ध किया जाता है, गंदगी हटाई जाती है, ऐसे ही राधा कृष्ण को जब अंतःकरण में हम लाएंगे, उनके मिलन की व्याकुलता में आंसू बहाएंगे, तब मन शुद्ध होगा। मन हमारे संसार में नास्तिक लोग कहते हैं बड़े उपासना और भक्ति के स्वांग होते हैं हमारे देश में, और करप्शन भी अंतिम सीमा पर है। कितने घोटाले हो रहे हैं। ये सब घोटाले करने वाले भी मंदिर जाते हैं। हाँ, तो यही एक कारण है कि वे इंद्रियों से भक्ति करते हैं और करते भी नहीं। पंडित जी तुम भागवत सुना देना, हम बैठ के संसार का चिंतन करेंगे और गोलोक पहुंच जाएंगे। ओ पंडित जी, हमारा बेटा सीरियस है, आ जाओ, एक मंत्र का जप कर दो तो बच जाएगा बेटा, बच जाएगा। अरे जिनके मामा श्री कृष्ण बाप अर्जुन गीता ज्ञानी, वो अभिमन्यु तो मारा गया, न श्री कृष्ण ने बचाया न अर्जुन ने। पंडित जी ये मंत्र का जप करके बचा देंगे। और तुम कुछ भी सोचा करो, तुमसे मतलब नहीं। तुम्हारा मन कहीं रहे तो पंडित जी बचा लेंगे। कितना बड़ा धोखा है हमारे संसार में।
अरे तुमको भजन करना होगा, आंसू बहाना होगा, न गुरु कुछ करेगा न भगवान कुछ करेंगे। भगवान क्या करेंगे, अंदर तो बैठे हैं वो। वेद का चैलेंज है, सबके हृदय में भी है, सर्वव्यापक भी है, लेकिन कोई फायदा है उससे? है भगवान ठीक है, हमारे पाप पुण्य नोट कर रहे हैं, नोट करो इससे हमको क्या मिलना जुलना है? अरे कृपा करो तो बात है। अरे तो तुम कृपा मांगो तब तो करे, तुम तो संसार में सुख मानते हो, तुम्हारा डिसीजन है। संसार में सुख है, 1,00,000 हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 1 अरब हो जाए। हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारी बीवी खराब है, संसार में सुख है, भागो। आओ कृपा चाहते हो मेरी, मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को अंदर से निकालो, जिनको जिनको बसा रखा है, चाहे संसार हो, ये चाहे स्वर्ग हो, चाहे मोक्ष हो, सबको निकालो। मोक्ष भी निकाले, हाँ। भगवान शंकर ने कहा था, स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। 6, 17, 28 भागवत। स्वर्ग और नरक और अपवर्ग सब बराबर है। अरे मोक्ष हो जाएगा तो क्या होगा न श्री कृष्ण मिलेंगे न प्रेमानंद मिलेगा, एकत्व को प्राप्त हो जाओगे, उससे क्या लाभ होगा? पत्थर बन गए। इसलिए यहाँ लेखक कह रहा है, सुमिरन कर ले ऐ मन, स्मरण कर राधा रमन का। वैकुंठ वासी नारायण का न कर, द्वारिका वासी का भी न कर, मथुरा वाले श्री कृष्ण का भी न कर, राधा रमन वृंदावन वाले का स्मरण कर।